हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री की एबीसीडी। तो आज हम पढ़ेंगे एस, पी, डी और एफ ब्लॉक के बारे में। आप सभी जानते हैं जो हमारा ये पीरियोडिक टेबल है इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। तो उसी 4 टाइप्स के बारे में जो हमारा 4 पार्ट्स है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम इन सारे ब्लॉक्स के बारे में अभी इंट्रोडक्शन देखेंगे, थोड़ा थोड़ा ऊपरी चीजें देखेंगे, उसके बाद आगे आने वाली वीडियो में हम इसे डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एस ब्लॉक के बारे में। तो जो हमारा ग्रुप फर्स्ट और सेकंड होता है ये क्या होता है, एस ब्लॉक कहलाता है। ये दोनों ग्रुप जो होते हैं इसे हम एस ब्लॉक कहते हैं। अब ग्रुप्स आप सभी जानते हैं क्या होता है। ये जो हमारे वर्टिकल्स पूरे कॉलम बने हुए हैं इसे हम बोलते हैं ग्रुप, और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज पूरे होते हैं इसे हम बोलते हैं पीरियड। ठीक है, तो ग्रुप फर्स्ट और सेकेंड इन दोनों को हम एक साथ क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसे हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं, तो देखिए जैसे हमारा लिथियम हो गया, लिथियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर है 3, तो इसका जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s1 ये होगा। ठीक है, तो यानी कि इसका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है, एस ऑर्बिटल में जा रहा है। इसीलिए कौन सा एलिमेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट है। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स इसमें हैं इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाता है, एस ऑर्बिटल में जाता है। इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो इसके बारे में हमने थोड़ा सा पहले भी देखा था कि ये क्या होता है, इसका हाइड्रोजन का क्या होता है, 1s1 होता है, आप सभी जानते हैं। तो इसका भी जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में ही तो जा रहा है, लेकिन इसे हम एस ब्लॉक एलिमेंट में नहीं रखते हैं। ठीक है, क्योंकि मिक्स प्रॉपर्टी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। एस ब्लॉक की तरह भी कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जा रहा है, बिहेव करता है कुछ हेलोजन के जैसे करता है। इसलिए इसे क्या किया गया है, स्पेशल अलग से रखा गया है। ठीक है ना, मतलब इसे स्पेशल केस में रखा गया है, इसे किसी भी ब्लॉक में, ये जो हम यहाँ पर 4 ब्लॉक्स पढ़ेंगे उसमें से इसे किसी में भी नहीं रखा गया, इसे एकदम अलग कर दिया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखिए इसमें मतलब जितने भी हम एलिमेंट्स देखेंगे, सोडियम अगर हम लोग देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 2s2 2p6 और 3s1 ये होता है। तो देखिए इसका भी जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो किसमें जा रहा है, एस ऑर्बिटल में जा रहा है। इसलिए ये भी क्या होगा, एस ब्लॉक एलिमेंट। यानी कि जितने भी यहाँ पर एलिमेंट आप देखेंगे एस ब्लॉक में उनके सारे इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स एस ऑर्बिटल में जा रहे होंगे। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस ऑर्बिटल में जा रहा है तो वो क्या होंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पी ब्लॉक के बारे में कि पी ब्लॉक क्या होता है। तो देखिए पी ब्लॉक, जैसे एस ब्लॉक में हमने क्या देखा कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जा रहा है, तो पी ब्लॉक में यही होगा कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जाएगा। ठीक है, तो इनमें जितने भी एलिमेंट्स पाए जाएंगे, और पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, पी ब्लॉक होता है 13 से लेके 18 ग्रुप तक। 13 मतलब यहाँ से लेके पूरे 18 ग्रुप तक जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे किस में आते हैं, पी ब्लॉक में आते हैं। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो सारे एलिमेंट्स का जो लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो सब किस में जाएंगे, पी ऑर्बिटल में जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं एग्जांपल में, देखिए ये हमारे पी ब्लॉक, इनका देखिए जो जनरल फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का वो होता है NH2 NP1 से NH2 NP6 तक। ठीक है, यानी कि NP1 से लेके NP6 तक इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। NS में तो 2 ही फिल रहेगा। ठीक, अब देखिए जैसे हम यहाँ पर देखते हैं बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन ये सारे आएंगे हमारे उसमें। ठीक है, पी ब्लॉक में। तो बोरॉन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p1। ठीक है, कार्बन का 1s2 2s2 2p2। ऐसे आप लोग इसको अगर ध्यान से देखें तो इनका जो भी लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में तो जा ही रहा है, साथ में ये 1 इंक्रीज होते जा रहा है सब में। ये देखिए क्या हो रहा है, सब में 1 प्लस होता जा रहा है। जैसे 2p1 था, फिर 2p2 हो गया, फिर 2p3 हो गया, फिर 2p4 हो गया, 2p5 2p6 ऐसे बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब जितने भी हम इसमें पीरियड्स देखेंगे वो सभी में, मतलब चाहे हम लोग अभी हमने बोरॉन वाला पीरियड देखा, इसको देख लें, एल्यूमिनियम वाला देख लें, इसमें से कोई भी पीरियड देख लें, सभी में जो पी ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो 1 इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे हम ग्रुप बढ़ाते जाएंगे एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो पी ब्लॉक में यही चीज है कि सारा जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो किसमें जाएगा, पी ऑर्बिटल में जाएगा। और जितने भी हम ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर सब में पीरियड्स को अगर हम देखें तो उनमें इंक्रीजिंग ऑर्डर जैसे जैसे होता जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, तो क्या होगा, कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। सब में क्या होगा, एक एक आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, डी ब्लॉक की। तो डी ब्लॉक एलिमेंट हमारा होता है 3rd से लेके 12 ग्रुप तक। ठीक है, ग्रुप नंबर कहाँ से 3rd से स्टार्ट होगा और होगा 12 तक। इतने में जो हमारे आते हैं इसको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स।
देखिए जो हमारे एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स थे, इसको हम लोग मेन ग्रुप एलिमेंट्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे मेन ग्रुप होते हैं, कौन से, एस वाले और पी वाले, सबसे ज़्यादा यूज इन्हीं का होता है। अब हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो ये देखिए ये दोनों के बीच, जैसे हमारा जो एस ब्लॉक है और ये जो हमारा पी ब्लॉक है, इसके बीच में ये ब्रिज का काम कर रहा है, बीच में आ रहा है, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इसमें जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। और साथ में इसमें इसको हम लोग इनर डी ऑर्बिटल भी कहते हैं, ठीक है। इस ब्लॉक को इनर डी ऑर्बिटल कहते हैं। वो क्यों कहते हैं हम आगे देखते हैं। सबसे पहले देखिए डी ब्लॉक का जो जनरल फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, वो होता है n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, तो देखिए इसमें सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये है कि हम इसमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जैसे देखिए हम लोग यहाँ लिख रहे थे जो भी, तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट ऑर्बिटल में जा रहा है सब में, ठीक है ना। 2p1 2p2 मतलब p ऑर्बिटल में ही जा रहा था लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन। और हम लोग s का भी देखे थे तो किस में जा रहा था, जब s वाला देखे तो s ऑर्बिटल में जा रहा था, ठीक है, लास्ट वाले में। अब हम d वाले में आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो क्या होगा, मतलब डी ब्लॉक में तो जाएगा, सॉरी डी ऑर्बिटल में तो जाएगा लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो डी ऑर्बिटल आउटर मोस्ट नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम लोग अभी यहाँ बात कर रहे थे तो एस ऑर्बिटल क्या था, सबसे लास्ट में एस ऑर्बिटल ही आया था ना, जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लास्ट में, सॉरी पी वाले में पी आया था, एस वाले में सबसे लास्ट में एस आया था। लेकिन डी वाले में सबसे लास्ट में डी ऑर्बिटल में तो जाएगा, लेकिन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो डी नहीं होगा, एस होगा, ठीक है ना। एस एक और दूसरा हो सकता है पर डी नहीं होगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर डी ऑर्बिटल बोलते हैं। देखिए अगर एग्जांपल से हम समझे तो देखिए जैसे हम लोग इसमें से कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, हम ले लेते हैं जैसे टाइटेनियम, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे आर्गन 3d2 4s2। अभी आर्गन का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर इस आर्गन का जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो लिखाएगा पूरा, उसके बाद क्या होगा 3d2 और 4s2 लिखाएगा। तो यहाँ देखिए जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट जो हमारा ऑर्बिटल है वो यहाँ s है, ठीक है। तो आप लोग सोचेंगे ये तो s ऑर्बिटल वाला होगा, लेकिन नहीं, ध्यान से देखिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो d ऑर्बिटल में जा रहा है, तभी तो d पूरा फिल नहीं है। d में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, और यहाँ कितने हैं 3d2। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो d ऑर्बिटल में जा रहा है, लेकिन d ऑर्बिटल आउटर मोस्ट नहीं है, सबसे बाहर नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं है, n+l रूल हमने पढ़ा था इसके पहले वीडियो में। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को कभी भी फिल करते हैं तो इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर के फॉर्म में फिल करते हैं, तो इसलिए इसे इनर डी ऑर्बिटल कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में तो जाता है, लेकिन वो डी ऑर्बिटल आउटर मोस्ट नहीं होता है, ठीक है। क्यों, देखिए आउटर मोस्ट नहीं है ना, ये बीच में है, लेकिन फिर भी ये क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो ये जो हमारे 6 और 7 पेयर्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं इसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में जाता है, एफ ऑर्बिटल में जाता है। इसमें भी सेम केस है जैसा डी में था कि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ ऑर्बिटल में तो जाता है, लेकिन एफ ऑर्बिटल आउटर मोस्ट नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इसको भी हम क्या बोलते हैं, इनर एफ ऑर्बिटल बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए आप लोग को दिख रहा है लेंथेनम 57 जो एटॉमिक नंबर है, इसका क्या है, ग्रीन कलर है, और यही सीरीज में पूरा ग्रीन कलर किया हुआ है, ठीक है। मतलब ये लेंथेनम के बाद ये पूरा सीरीज यहीं पर था, ठीक है। ऐसे जो हमारा एक्टिनम है 89 एटॉमिक नंबर, इसके बाद ये 90 है थोरियम, ये भी यहाँ ऑरेंज ऑरेंज दोनों है, ये क्या था, यहाँ पर था। मतलब ये दोनों सीरीज यहाँ थे, इसको उठा के अलग कर दिया गया है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी कुछ अलग थी इनसे, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। अब इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसे लिखते हैं हम, तो n-2 f1 to 14, और जो हमारा n-1 0 to 1 और ns2 ये होता है। जैसे हम यूरेनियम का अगर देखें तो इसका देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है रेडॉन 5f3 6d1 और 7s2। तो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ ऑर्बिटल में तो जा रहा है, लेकिन एफ ऑर्बिटल आउटर मोस्ट नहीं है, ठीक है। आउटर मोस्ट में तो ये आ गया है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं n-2, यानी कि 2 जो हमारा 2 सबशेल है उसके अंदर ये पाया जा रहा है ना, है तो ये भी इनर एफ ऑर्बिटल ही, लेकिन 2 सबशेल के अंदर है। और यही हमारा डी वाले में क्या था, सिर्फ ns1 लिखा हुआ था और फिर d वाला था, इसलिए n-1 d 1 to 10 था, ns 0 to 2 था। लेकिन इसमें हमें 2 सबशेल को पार करने के बाद हमें f वाला मिल रहा है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि n जो हमने n+l रूल पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग f की एनर्जी ज़्यादा होती है सबसे, इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में f में ही जाएगा। लेकिन हम इसे लिखते ऐसे क्यों हैं, अबाउट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है।
तो इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे हम पढ़ते हैं कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं किसको, ग्रुप नंबर को, ठीक है। अलग अलग जो हमने अभी ब्लॉक्स पढ़े हैं उसमें अलग अलग ग्रुप्स हैं बहुत सारे, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि कोई एलिमेंट्स कौन से ग्रुप का है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आप लोग को इतना अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।